हाय। क्लास 12 की अकाउंटेंसी में चैप्टर 6 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जो डीके गोयल की बुक से लिया है क्वेश्चन नंबर 29, जो इस प्रकार है। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ श्री महावीर स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। रिसिप्ट साइड्स में टू बैलेंस बीडी, कैश 800, बैंक 4200, फिक्स्ड डिपॉजिट एट 9% per annum 10,000, टू मेंबर सब्सक्रिप्शंस जिसमें इंक्लूड 800 फॉर द ईयर 2012-13 रुपीज़ 96,000, टू मेंबर्स एडमिशन फीस 3,500, to sales of furniture 1,600, to sales of grass 200, donations 5,000, match fund received 12,000, to interest on fixed deposit 450 और टोटल रिसिप्ट जो है 1,33,750। पेमेंट सैलरीज बाई सैलरीज 17,000, बाई upkeep of the fields and pavilions 3,400, by medicines purchase 4,000, by match expenses 8,800, building constructions 30,000, maintenance expenses 3,600, rent and taxes 8,950, grass seeds 500, cost of second hand car 40,000, by balance CD cash 1,500, bank 6,000, fixed deposit at 9% per annum 10,000, total amount 1,33,750। नाउ एडिशंस में यहाँ पे इंफॉर्मेशंस जो है सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एज फॉलो। ऑन 31 मार्च 2013 1,000, ऑन 31 मार्च 2014 2,500। advance subscriptions are as follows: 31 March 2013 600, 31 March 2014 900, stock of medicines 31 March 2013 480, 31 March 2014 650, staff salary payable 2013 1,200, 2014 1,400। and fifth informations, the total furnitures of 1st April 2013 was worth rupees 20,000 and book value of furnitures sold was rupees 5,000, charged depreciation at the rate 10% on closing balance of furnitures। इसमें prepare the income and expenditure account for the year ending 31st March 2014 and a balance sheet as at that date। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले हमें जो तैयार करनी है वो हमारी है ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए तैयार करनी है क्योंकि कैपिटल फंड जो हमें चाहिए, तो ओपनिंग बैलेंस शीट
जो होगी एज ऑन 31 मार्च, जो तैयार हो रही है ये 2013 की। इसके लिए हमें जो इंफॉर्मेशंस हैं कुछ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिलेगी और कुछ हमें एडजस्टमेंट से प्राप्त होंगी। तो इसकी एसेट साइड है ये और ये लायबिलिटी साइड है। इसमें सबसे पहले हम कैश लेते हैं, ओपनिंग जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें प्राप्त होगा, जिसमें कैश इन हैंड जो है वो है 800। बैंक बैलेंस जो है दिखाया गया है वो है हमारे पास 4200 और फिक्स्ड डिपॉजिट 10,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 2012 और 13 का जो है वो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है 1000। मेडिसिन्स स्टॉक वो है 480 और फर्नीचर वो है 20,000। इस तरह से इसका टोटल जो हमारे पास आएगा वो 36,480। अब हम लायबिलिटी साइड्स के ऊपर फोकस करते हैं, तो जिसमें सबसे पहले एडवांस सब्सक्रिप्शंस दिया हुआ है इस पीरियड में वो है 600। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो भी दी हुई है वो है 1200। इसके साथ और इसमें कोई अदर आइटम्स जो है नहीं है, तो इसका हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 1800। और अब जो इसके एसेट साइड का जो बैलेंस है वो हमारे पास 36,480। तो डिफरेंस जो है वो हमारे पास 34,680। इसे हम कैपिटल फंड के रूप में देखते हैं। तो कैपिटल फंड यानी कि एसेट साइड में से जो अमाउंट जो अदर एक्सपेंसेस हैं जो दी हुई हैं उनको लेस कर देंगे, रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा वो हमारा क्या बच जाता है, कैपिटल फंड बच जाता है। अब हम इसके लिए तैयार करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2014। यहाँ पे जो फॉर्मेट होगा वो इसमें ये इनकम और यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम इनकम साइड को करते हैं, तो ये 22 से स्टार्ट होगा और इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले हमें सब्सक्रिप्शन यहाँ मिलेगा। सब्सक्रिप्शंस की अमाउंट 96,000 दी हुई है। अब इसमें एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले लेस जो सब्सक्रिप्शंस है 2012 और 13 का, ये हमें 800 दिया हुआ है
और इससे लेस करेंगे तो 95,200 जो अमाउंट रिमेनिंग रहेगी। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 2013 और 14। ये हमारे पास 2500 अमाउंट है और ये टोटल इसका होएगा 97,700। इसमें लेस करेंगे जो एडवांस सब्सक्रिप्शंस है वो 2014 को जो हमें मिला है वो है 900। उसको लेस करने के बावजूद अमाउंट आएगी 96,800। इसमें ऐड करेंगे जो एडवांस मिला है 2013 को, ये है हमारे पास 600। इस तरह से जो अमाउंट आएगी सब्सक्रिप्शंस की जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई जाएगी वो होगी 97,400। नेक्स्ट आइटम आगे चलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। तो उसमें हमारे पास बाय जो मेंबर फी जो है वो दी हुई है, वो हमारे पास 3,500। इसके साथ सेल्स ऑफ ग्रास वो है हमारे पास 200। डोनेशंस 5,000। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इसमें डिपॉजिट है वो एट द रेट ऑफ 9%, 10,000, जिस पे इंटरेस्ट होता है हमारा 900। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है 450। इट मीन्स रिमेनिंग जो अमाउंट है 450 ये हमारी आउटस्टैंडिंग होगा। तो हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट लेनी है 900। अब इसमें साइड में और कोई आइटम्स हमें नहीं मिल रही, तो इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल 1,07,000 होगा। अब हम एक्सपेंडिचर साइड में चलते हैं। तो एक्सपेंडिचर साइड में देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है लॉस ऑन सेल फर्नीचर्स की अमाउंट है, कॉस्ट जो बुक की है कितनी है 5,000 और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 500 रुपये लेस करेंगे और इसके साथ साथ ही जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है 1,600 के अंदर वो सेल कर रहा है। तो इट मीन्स जो हमें लॉस हो रहा है वो है 2,900। इसके बाद हम देखते हैं जो डेप्रिसिएशंस ऑन फर्नीचर, जो रिमेनिंग फर्नीचर 20,000 है उसमें से 5,000 लेस करेंगे तो रिमेनिंग के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे पास 1,500 और जो सेल्स ऑफ एसेट्स है फर्नीचर है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 500, टोटल है 2,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन आएगा इसमें। उसके साथ नेक्स्ट आइटम जो हमारी है वो है सैलरीज जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो किया हुआ है 17,000 और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 2013 को है दिखाई गई है 1,200। इसे हम लेस करेंगे और ये रिमेनिंग जो है इसको लेस करके तो वो हमारे पास 15,800 और उसके बाद में जो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 2014 की वो है 1,400 और यहाँ पे जो अमाउंट होगी
वो 17,200 आ जाएगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है आइटम पे चलते हैं, वो अपकीप ऑफ फील्ड जो है वो दिखाएगी है क्लियरेंस 3,400। उसके बाद में मेडिसिन्स कंज्यूम्ड वो हमें यहाँ पे निकल के आई हैं हमारे पास 3,830। उसके बाद हमारे पास मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, ये 3,600। रेंट एंड टैक्सेस 8,950 आएगी। और इसके साथ साथ नेक्स्ट आइटम ग्रास सीड, वो इसका निकल के आएगा 500। इस तरह से इसका टोटल जो होगा वो आएगा 42,380। और इनकम साइड्स का जो बैलेंस है वो है हमारे पास 1,07,000। जो बैलेंस होगा वो हमारे पास इसका आएगा 64,620। ये सरप्लस होगा, इसे हम सरप्लस के रूप में देखेंगे। और इसके साथ जो सरप्लस है तो अब हम इसकी नेक्स्ट जो है वो बनाएंगे बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट होगी उसमें एसेट साइड और ये लायबिलिटी साइड। अगर हम सबसे पहले एसेट साइड्स को लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड जो 1,500, कैश एट बैंक 6,000। उसके बाद फिक्स एसेट्स वो है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स यानी कि बैंक का डिपॉजिट, ये 10,450। इसमें हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो शामिल कर लिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस टोटल जो होगा वो हमारे पास 2,700। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस ये है 30,000। और इसके साथ कार, जो ओल्ड कार है वह 40,000। इसके साथ फर्नीचर ये यहाँ पे 13,500। और इसके साथ मेडिसिन्स स्टॉक ये होगा 650। और इसका टोटल जो होगा वो 1,04,800 होगा एसेट साइड का। अब इसकी लायबिलिटी साइड में हम देखते हैं तो एक तो हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है 900। आउटस्टैंडिंग सैलरी वो है 1,400। और मैच फंड ये 12,000। इसमें मैच एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे, वो है 8,800।
रिमेनिंग अमाउंट है 3200। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे कैपिटल फंड जो हमने ऊपर सॉर्ट आउट किया है। कैपिटल फंड है 34,680, जिसमें सरप्लस ऐड करेंगे। ऐड होगा सरप्लस जो ऊपर हमने फाइंड आउट किया है 64,620। टोटल अमाउंट ही होगी 99,300। और इस प्रकार इसका जो टोटल अगर हम करेंगे तो लायबिलिटी साइड का भी 1,04,800 फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या है कि ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो किस प्रकार से तैयार की जाती है और जो एडजस्टमेंट जो दी हुई होती है उसको किस प्रकार से हम ट्रीट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में और बैलेंस शीट में दिखाते हैं। आज हमने इस टॉपिक के ऊपर फोकस किया। तो मेरे को उम्मीद है कि सभी के इनको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। यदि आपको यह अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस तरह की आगे जो वीडियो आपको देखने को मिले। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।